तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर पी एस इक्वल है आर एस के और पी क्यू इक्वल है आर क्यू के। ये आपको फिगर दे रखी है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनानी है साफ साफ, ओके, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको क्या दे रखा है, पी एस इक्वल है आर एस के और पी क्यू इक्वल है आर क्यू के। तो प्रूव क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगी आर क्यू एस के, ये आपको बताना है होगी या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड टू आंसर 1। अगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो आपने कौन से पार्ट से इसको कॉन्ग्रुएंट किया है ये बताना है। फिर एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा ये बताना है, ठीक है। ये 3 चीजें हमें इसमें फाइंड करनी है। तो हमने जो है इसका डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये डायग्राम है, इसमें ये चीजें आपको गिवन है, ओके, ये चीजें आपको गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करते हैं कि भाई ट्रायंगल पी क्यू एस और आर क्यू एस कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो पी एस इक्वल है आर एस के और पी क्यू इक्वल है आर क्यू के। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर पी एस, यहाँ पे जो पी एस है और ये आर एस है, ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है आपको, और सेम टू सेम ऐसे ही पी क्यू इक्वल दे रखा है आर क्यू के। तो ये चीजें तो आपको गिवन है, 2 साइड्स तो आपको गिवन है, आ गई। अगर एक साइड्स और इक्वल आ जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना, कि भाई 3 साइड अगर इक्वल आ जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही साइड दे रखी है उसने इक्वल, एक तीसरी कहाँ से लेके आए, तीसरी हम लोग लेके आएंगे। हम लोग भी तो कुछ सोचेंगे, क्या सारा काम बुक वाला ही करेगा, हम भी तो सोचेंगे, आप भी तो सोचोगे। तो यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, थर्ड साइड देखो, ये जो साइड है आपकी कौन सी साइड, क्यू एस। जो क्यू एस साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू एस के, ठीक है। देखो जो क्यू एस साइड है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी आती है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी आती है, दोनों ट्रायंगल में सेम साइड आ रही है तो बराबर तो होगी, ठीक है भाई। ये साइड इस ट्रायंगल की भी है, ये साइड इस ट्रायंगल की भी है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन साइड लिखेंगे। तो अब देखो तीनों साइड आ गई है बराबर, तो आपकी जो ट्रायंगल है पी क्यू एस वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है, हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। इसका सेकंड पार्ट क्या था कि भाई किन पार्ट्स से आपने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, किन पार्ट का इस्तेमाल करके, कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल करके इसको कॉन्ग्रुएंट किया है ये बताना है। तो आप बता दोगे ये सब भी बता देना दोबारा से। इसके सेकंड पार्ट में क्या लिख देंगे, भाई पी एस हमने आर एस के इक्वल किया था और पी क्यू हमने आर क्यू के इक्वल किया था और क्यू एस हमने क्यू एस के इक्वल किया था। ये तीनों पार्ट बताने हैं कि भाई इनकी वजह से जो हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई थी, ठीक है, इनकी वजह से हमारी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हुई थी, इन 3 पार्ट्स, जब ये 3 पार्ट इक्वल आ गए थे इनकी वजह से, ओके। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड पार्ट, कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा ये बताना है, ठीक है। तो मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाई थी कि भाई अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल पी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाली ट्रायंगल के एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल और कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे एंगल पी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसका थर्ड साइड क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट में एंगल पी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर के, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, क्या है, इन द एडजॉइंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। ये जो डी है ये मिड पॉइंट है बी सी का, बी सी के बिल्कुल बीच में है। आपको इस ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ए डी सी के, इफ यस विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन से होगी,
फिर स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू यूज टू अराइव एट योर आंसर। आपने इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल किया है वो आपको बताना है इसमें। ओके, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट इसमें, और इसकी नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपकी ए बी सी और ये डी। आपको क्या गिवन है, ए बी सी। जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, इज एन आइसो स्केलस, ये दिया है। फिर ए बी इक्वल है ए सी के, ये दिया है। और डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ये चीजें आपको दे रखी है, तो ये आप लोग लिखोगे स्टार्टिंग में कि भाई हमें ये चीजें दी गई है, ठीक है। अब ये जो लाइन दी गई है, डी इज द मिड पार्ट ऑफ बी सी, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि भाई जो डी है वो बी सी साइड के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसका मतलब बी डी और डी सी, क्या बी डी और डी सी जो है दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल आ जाएगा डी सी के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट पार्ट इसका, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल लेके चलिए हमने। तो इसमें क्या किया हमने, ए बी इक्वल है ए सी के, ये आपको गिवन है, ठीक है। फिर हमने किया बी डी इक्वल है डी सी के, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल की ये साइड और इस वाली ट्रायंगल की ये साइड दोनों बराबर है। ये क्या है, डी क्या था, डी क्या था, बी सी का मिड पॉइंट था, इस वजह से ये आया था। फिर एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, दो साइड तो आ गई है। अब क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल है ए डी। देखो ये जो ए डी साइड है, ये ए डी साइड इसकी ट्रायंगल के लिए भी है और ये ए डी साइड इस ट्रायंगल के लिए भी है, दोनों में आ रही है। तो ये कैसी है, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड है ये आपकी। तो आपकी ट्रायंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल ए डी सी के। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई है। बस क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये बताना था भाई किन पार्ट्स की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुई है। तो कौन से पार्ट थे, ए बी इक्वल था ए सी के, और बी डी इक्वल था डी सी के, और ए डी इक्वल था ए डी के। इन तीनों पार्ट की वजह से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हुई है। बस इसमें यही लिखना है। ओके, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, ठीक है, सब कुछ गिवन है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पढ़ो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, पी क्यू इक्वल है एक्स जेड के और क्यू आर इक्वल है वाई जेड के, ये दोनों चीजें आपको दे रखी है। तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो एक कंडीशन और कौन सी चाहिएगी आपको जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है ये है x, ये है y और ये है z, ये है p, ये है q, ये है r। ये दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है भाई पी क्यू जो है वो इक्वल है एक्स जेड के, वो तो दिखाई दे रहा है। पी क्यू 2.5 है और एक्स जेड भी 2.5 है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका क्यू आर है वो वाई जेड के इक्वल है, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये दो चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। यहाँ पर तो सिर्फ दो ही साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेकिन तीसरी वाली तो है ही नहीं। अगर, ठीक है, इफ क्या हो जाए, ये ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम जैसे मैं लिख रहा हूं, ये तो आपको गिवन है। ओके, क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे,
इफ पी आर इक्वल हो जाए एक्स वाई के, अगर पी आर एक्स वाई के इक्वल हो जाए देन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड बिकम्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर पी आर इक्वल हो जाए एक्स वाई के, ठीक है, ये जो पी आर है ये इक्वल हो जाए एक्स वाई के, तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसने यही पूछा था कि भाई क्या और पार्ट चाहिए ताकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ये दो पार्ट तो उसने दे रखे थे, यहाँ से अगर ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाता तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती, कॉन्ग्रुएंट हो जाती। बस इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है आपको। ओके, अब इसका 6th क्वेश्चन देखिए। इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अगर ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के, तो आपको बताना है ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा। ओके, तो इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी सी, और एक ट्रायंगल है यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका कि भाई ए बी किसके इक्वल होगा। सेकंड पार्ट है आपका एंगल सी किसके इक्वल होगा, ए पार्ट, बी पार्ट एंगल सी किसके इक्वल होगा, सी पार्ट ई एफ किसके इक्वल होगी, डी पार्ट एंगल डी किसके इक्वल होगा, ई पार्ट में एंगल ए किसके इक्वल होगा, और एफ पार्ट में एंगल बी किसके इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई ये किसके इक्वल होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई है डी ई एफ के, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग आप समझ रहे हो, जैसे कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी साइड डी ई के इक्वल हो जाएगी, बी सी साइड आपकी ई एफ के इक्वल हो जाएगी, और ए सी साइड डी एफ के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे इनके सभी साइड और एंगल जो है बराबर हो जाते हैं। ओके, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, डी ई के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी, ये वाला एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ई एफ कहाँ है, ई एफ देखो, ये वाली ई एफ किसके इक्वल हो जाएगी, इधर बी सी के इक्वल हो जाएगी, यहाँ बी सी आ जाएगा। एंगल डी कहाँ है, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के, तो एंगल ए लिखेंगे। फिर एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी है और ये दोनों एंगल इक्वल थे तो एंगल ई के। तो ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, समझ में आ गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओके, तो इस तरह से करते हैं ये क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पढ़ी है, और बाकी 3 कंडीशन और होती है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो हम बारी बारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, इसका होमवर्क मेरे पास सेंड करो। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट है आपका, कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8th और 9th क्लास में आपके यूज होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू।